हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो जी, जो मनीषा जो केस था भिवानी का, उसकी अभी तक मतलब कि कोई रिपोर्ट नहीं आई है। और जो रिपोर्ट आई थी पहले वो आप सबके सामने आई थी। और अभी यह केस दियो तो सीबीआई वाला ने, तो उसकी भी अभी कोई रिपोर्ट ना आई है। और सबने पता ही अगुत हमने कि भाई मनीषा की कितनी बुरी हालत है मारी थी। अरे उन्हें इतनी बुरी हालत है मारी थी कि भाई उसकी चीख भी कोई ना सुनी के कहीं का भी काना में ना आई के वे की चीख। और मारनिया का हाथ भी ना कप्या के एक बार भी कि भाई कैतरा मारा। हाँ, अगर यही हादसो अगर थारे साथ कोई करे तो तुमने कैसो लागो है और कैसे लागेगा। अगर अपनी बहन बेटी के ऊपर आप लेख के देखो, जब खुद का घर में जो घटना घटे है तब पता लग गया है कि भैया के घटना वह है। तो वह को पापा इतनी बुंदी तरह से रो रो तो बेचारो बार बार अपना मतलब बयान भी बदल रहा था इन बातों पर। क्योंकि वो बार बार बयान इसलिए बदल रहा था कि लोग उसको कमेटी वाले कुछ बोल रहे थे और मतलब कि पुलिस वाले अलग से बोल रहे थे, उसको दूर में ले जा के बातें की जा रही थी। तो भाई ऐसे में क्या पता उन्होंने उसको धमकी दी है या फिर कुछ और बोला है, उसके कारण से उसका भी बार बार बयान बदलना जा रहा था। क्योंकि एक बेटी चली गई उसके पास से और उसका क्या जाएगा। तो वो खुद दिमाग से मतलब संतुलन नहीं था, उसका दिमाग की हालत ठीक नहीं थी कि क्या बोले क्या ना बोले। तो उसी के चलते मतलब कि उसने बार बार अपने बयान भी बदले हैं। और जब एक पिता अगर एक हफ्ता तक अपनी बेटी का दाह संस्कार ना करे तो उस पर क्या बीतती होगी और क्या हुआ होगा। और मनीषा की आत्मा भी इधर उधर भटक रही होगी। क्योंकि हमारा जो समाज है इसमें चाहे कोई सी भी बिरादरी की बहन हो, माँ हो, बेटी हो, चाहे कोई भी हो, मतलब कि बहन तो बहन ही होती है, सभी की बहन बहन ही होती है। ठीक है, मैं तो यही मानती हूँ भाई, चाहे वो कोई सी भी जाति धर्म से हो, बहन तो एक बहन ही होती है। ठीक है, अगर आप इस तरह से ऐसे हत्या करते रहोगे बहनों की तो बहू कहाँ से लाओगे और आपको कौन बेटी देगा फिर। मतलब कि हर बाप डरने लगा है आजकल। पहले शादी ऐसे कर देते थे, एक दूसरे के बोलने से फटाफट शादी हो जाती थी। और आजकल तो चाहे कितना भी बेटी वालों को बोलो कोई शादी नहीं करेगा, वो खुद अपनी मर्जी से और अपना एक अच्छा परिवार घर देख के फिर शादी करते हैं कि भाई लड़का क्या काम करता है क्या नहीं करता है, तो उसके हिसाब से वो अपनी मर्जी से शादी करते हैं। क्योंकि आजकल इसलिए एक दूसरा का मतलब कि बात नहीं मानते हैं कि पता नहीं है कैसा घर मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा, मैं तो जानता नहीं हूँ इसको। तो तभी तो ये शादी मतलब कि रुक रही है। आजकल लड़के भी बहुत सारे कवारे घूम रहे हैं, तो इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि लड़की वाले लड़की दे ही नहीं रहे हैं। क्योंकि उनको भी पता है कि भाई इतने केस चल रहे हैं, इतने मतलब कोई दहेज का केस लगा रहा है, कोई बहू को मारपीट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो उनको पता है सभी को कि भाई अगर अनजान घर में अगर किसी के बोलने पे ऐसे रिश्ते करेंगे तो हमारी बेटी के साथ नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसके चलते ही हमारे देश में इतनी लड़कियों की भी कमी आ रखी है। क्योंकि ऐसे जब बेटी मरता रहेगा तो फिर अगला कौन बेटी जामेगा, कोई नहीं जामेगा। इससे अच्छा है कि बेटी करो ही ना। जब हमारे घर की बेटी है ये भी बड़ी होगी, अभी छोटे हैं तो बड़े भी होंगे और उनके साथ भी ऐसा किया जाएगा तो कौन जन्म देगा बेटियों को। तो भाई मनीषा बहन का माँ और बाप तक पूछ कर देखो उनका दिल पर के गुजर रही है और के निकल रही है। और एक निक्की को केस सामने आए तो वो भी मतलब कि जल के मरी गई है, मतलब जला के मारी गई है या खुद तक उसने आग लगाई है। तो भाई ऐसा तो कुछ तो हुआ ही होगा कि उसने आग लगाने पे मजबूर करी है, नहीं तो वो अपनी शरीर पे खुद तक आग क्यों लगाएगी। जब कोई व्यक्ति खुश रहता है तो वो खुद से ऐसा कदम क्यों उठाएगा, ये तो सभी को पता ही है कि खुश व्यक्ति ऐसा काम नहीं करेगा और कर भी नहीं सकता है। तो ऐसे ही मनीषा के साथ किसी ने किया है और बहुत गलत किया है, उसको न्याय मिलनी चाहिए। क्योंकि सब लोग अभी ठंडे पड़े हुए हैं। एकदम से तो बात उछल गई थी कि भाई मार दिया करके, मतलब कि बुरी तरह से मारा गया है मनीषा को। तो मनीषा के मतलब कि मनीषा का साथ सब लोग दे रहे थे और अभी मतलब मामला ठंडा गिर गया है। तो इस तरह से अगर किसी को न्याय नहीं मिलेगी तो भाई ये तो
दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। और आपको पता है दिन में 1000 केस आते हैं थाने के अंदर, 1000 रिपोर्ट लिखाई जा रही है कि हमारी बेटी को परेशान कर रहे हैं लड़के, हमारी बेटी को छेड़ रहे हैं, हमारी बहू को ससुराल वाले तंग कर रहे हैं, हमारी बेटी को ससुराल वाले तंग कर रहे हैं, ससुराल वाले दहेज मांग रहे हैं, ससुराल वालों का मतलब कि जो भी है मतलब उनका सिस्टम। क्योंकि आजकल ये इंस्टाग्राम और फेसबुक बहुत ज़्यादा चल रहा है ट्रेंडिंग में, तो इन पे भी मतलब बहुत ज़्यादा केस चल रहे हैं कि भाई हमारे घर की बेटी इंस्टाग्राम चलावे है, फेसबुक चलावे है, यूट्यूब चलावे है, तो इन पे भी बहुत ज़्यादा केस आ रखा ही, तुमने पता ही अगो। तो भाई तभी बहुत ज़्यादा मतलब कि गंदगी फैल रही है, जबकि हम बनाते हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे वीडियो, तो पर ये नहीं है कि भाई मैं अपनी बात छुपा के और आप लोगों को बता रही हूँ। मैं सभी के लिए बता रही हूँ, क्योंकि जब चली गया है तो एक दूसरे को देखा देखी में सब चलाने लग जाते हैं कि वो चला रही है मैं क्यों ना चलाऊँ, उसकी बेटी चला रही है मैं क्यों ना चलाऊँ, उसकी बहू चला रही है मैं क्यों ना चलाऊँ। तो ऐसे करके मतलब सभी चला रहे हैं, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि कोई चला नहीं रहा है, उस पे सब चला रहे हैं। और चलाने का भी ये मतलब नहीं है कि भाई आप अच्छी चीज सिखाओ, अच्छी चीज बताओ, मतलब कि सिलाई सिखाओ, बुनाई सिखाओ, खाना बनाना सिखाओ, जो भी मतलब अच्छी शिक्षा की चीजें है वो सिखाओ, पर उस पे भी मतलब कि ऐसे आधे अधेड़े कपड़े पहन के नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। हाँ ठीक है भाई, नाचते हैं गाते हैं, पहले से हमारे जो बुजुर्ग थे मतलब कि उनकी परंपरा चली आ रही है कि वो भी नाचते थे, डांस करते थे और गीत भी गाते थे, मतलब नाचना बुरी बात नहीं है, पर अपना मतलब तौर तरीका था पूरा कपड़ा पहन के। और जब मतलब कि आप रील बना सको हो नू कोनी की भाई आप ऐसे कपड़े पहन रहे हो और रील बना रहे हो, ठीक है, आप ऐसे कपड़े बना के रील बना रहे हो और फंस जाते हैं जो भोले भाले लोग होते हैं, वो फंस जाती है लड़कियां। क्योंकि वो मनीषा को आपने देखा होगा पूरे कपड़े पहन रखे थे, उसमें कपड़े में कोई कमी नहीं थी। और सब बताते हैं कि भाई जब लड़की आधा अधूरा कपड़ा पहनती है तो लड़के उसका पीछा करते हैं, तो भाई मनीषा का क्या कसूर था, उसने तो पूरे कपड़े पहन रखे थे, आपने सभी ने देखा होगा, वीडियो में भी आपने देखा होगा, कैमरे में भी जो फुटेज सामने आई थी उसमें भी आपने देखा होगा, उसके पूरे कपड़े थे, कपड़ों में कोई कमी नहीं थी, बेचारी भोली वाली सीधी सादी सी लड़की थी। तो ये जो लड़कियां हैं ना जो मतलब बहुत तेज बनती है, मतलब ऐसे ही रहती है मतलब कि फैंसी टाइप में, तो उनके चक्कर में ये बेचारी जो शरीफ लड़की रवी ही वे फंस जाई ही और वे अपना आगा निकल जाई ही, ठीक है, उनकी तरफ कोई नहीं देखता है कि ये लड़की भी जा रही है। और जो बेचारी शरीफ लड़की रवी ही मतलब कि भोली वाली लड़की रवी ही वे फंस जाई ही उनके अंदर यहाँ। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी मत करो। और जो भी यो चल रही है कोई दहेज को केस लगा रखो है, कोई कहीं को लगा रखो, तो भाई 9 साल तक कोई दहेज को केस ना चले, 7 साल तक दहेज को केस चल रहा है और 7 साल तक भी कोई दहेज ना मांगे अगर अच्छो परिवार है तो। वो सरों में जब तक बच्चा ना हमी जब तक मतलब कि ससुराल वाला ताना देवी ही कि भाई तू अपना मायका तक अकेला ही। मैं बहुत जगह देख चुकी हूँ और बोलते भी हैं, हमारे समाज के लोग बिल्कुल बोलते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं बोलते हैं कि हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया, ये मशीन लेके आई है, हल्की लेके आई है, ये मतलब कि जो भी लेके आई है, बेड दिया है उन्होंने, कितना हल्का बेड दिया है, ये तो अकल ही टूट जाएगा, ये तो ये हो जाएगा। भाई उसने बेटी दी है, ये तो देखो आप, बेटी दे दी और आपको क्या चाहिए। तो इस पे तो बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, जो भी मतलब कि दहेज मांगी ही तो दहेज की प्रथा बिल्कुल भी बंद कर दो भाई। क्योंकि एक बेटी दे है बाप उससे ज्यादा के देवेगो हमने यो तो हम सोच कर देखो। और मतलब कि बेटा वालों एक बेटी का बाप ने के दे है यो भी हमने पता होगा अच्छी तरीका था, ठीक है। जब थम बेटी भी ले रहा हो और दहेज भी ले रहा हो तो थम बदला में के दे रहा हो, लड़का वाला कुछ दे रहा ही लड़की वालों ने। मैंने तो आज तक सुनी ना है कि भाई लड़का वाला भी लड़की वाली ने कुछ दिया ही। तो यो दहेज की प्रथा भी बिल्कुल गलत है, इसने भी बंद करी जावे। और रहो बात मनीषा की केस की, क्योंकि मनीषा का केस ने बिल्कुल दबा दियो है। और भाई आप भी कोई आशा मत रखियो कि आपकी बहन बेटी का गैल कोई गलत काम ना आवेगो, क्योंकि जब तक
मनीषा ने न्याय ना मिलेगी, जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, और जब तक ऐसे ही रेप चलते रहेंगे, केस चलते रहेंगे, और मतलब आए दिन लड़कियों के साथ ऐसे ही होता रहेगा। और सभी को डर लगता है अभी अपनी लड़कियों को बाहर भेजने के लिए और स्कूल में जाने के लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आजकल कोई बेटी सेफ नहीं है, किसी को नहीं पढ़ाना, अपने घर में बिठा लो, और घर में बिठा लोगे तो रिश्ता भी नहीं होगा कि ये लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, हम नहीं लेके जाएंगे। इनको लड़की भी पढ़ी लिखी चाहिए, और फिर मतलब कि उसके साथ गंदा काम भी चाहिए, ठीक है। तो बेटी बाहर निकलेगी तो भाई माँ बाप अपनी बेटियां के साथ जियो और साथ ही उन्हें लेकर आइयो। अभी तो बस यो ही बात उचित रहेगी, क्योंकि साथ जान आन में फायदो रहेगो। नहीं तो भाई आज तो वो मनीषा फंसी है, काल न कोई और मनीषा फंसेगी, और भी फंस भी ली है बहुत सारी, क्योंकि आए दिन केस चल तो रहा है। और अब मतलब कि आधा तक ज्यादा तो केस ऐसा रहे ही कि वे खुद घर का मियाँ ही सुलझेड़ो कर ली ही, वो केस ने दबा दियो जावे है कि भाई समाज का लोग तुमने के कहेगा कि इसकी बेटी का गैल के हो गो यो के कर दियो, ठीक है। तो वे मतलब कि थाना तक भी ना जावी, पुलिस तक भी ना जावी। और मनीषा का पापा ने तो पुलिस में भी रिपोर्ट करी थी, पुलिस वाला ने भी मतलब कि एक्शन ना लियो कोई भी। तो ऐसी पुलिस भी हमारा देश में कोई काम की को नहीं। मैं तो साफ कह रही हूँ, जब पुलिस को काम है कि जनता ने न्याय दिलानो, जनता पे मतलब कि भरोसा करनो, और जनता को भी काम है कि पुलिस पे भरोसा रखनो। तो अब ना तो जनता भरोसा करेगी पुलिस पे और ना पुलिस भरोसा लाएगी। मैं तो साफ बता रही हूँ, अगर कहीं ना बुरी लग गए तो लागो। जब मनीषा का पापा उस पे गया था पुलिस वालों के पास, तो पुलिस वालों ने क्या बोला कि गई होगी कहीं, आ जाएगी, मैरिज सर्टिफिकेट लेके आ जाएगी। ये कोई बोलने का तरीका थोड़ी है। पुलिस का काम है कार्रवाई करना कि भाई लड़की गई कहाँ गई है, ठीक है वो शादी करने के लिए भग गई है तो भी आपका काम है कि आप जाओ और उस पे मतलब कार्रवाई करो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी लड़की भगी और भग जाने दो, पुलिस का कोई काम नहीं है। तो जल्दी से जल्दी मनीषा को न्याय दिला दिया जाए। और जो भी भाई बहन जो भी ही मेरी वीडियो ना देख रहा हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, और तुमने कैसी लगे मेरी वीडियो बता दियो कमेंट में। थम मनीषा के साथ सो कोनी के बात है, ठीक है, ये सारी बात कमेंट में बता दियो। और भाई मेरी वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। और पुलिस नेता कहीं का भी कोनी, वोट बाट देना सब बंद कर दो, पुलिस की भर्ती निकालनी बंद कर दो, सब बंद कर दो। कोई काम नहीं आएगा, ना कोई पुलिस काम आती है, ना कोई नेता फेता काम आते हैं, ये भी कोई काम के नहीं है, ठीक है। तो राम राम जी सारा ने तो देखांगा आगे केस में के आवेगो के ना आवे। अभी तक तो न्याय मिली ना है, और आगे के कार्रवाई रहेगी के ना रहे। तो राम राम जी सारा ने, जब तक बना रही हो वीडियो पे।